हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी शब्द शक्ति। देखिए यहाँ पर शब्द शक्ति किसे कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको हर बार समझाया है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसका मीन्स जानने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, आप शब्द शक्ति पढ़ रहे हो, शब्दगुण पढ़ रहे हो, वाक्य पढ़ रहे हो, काव्य पढ़ रहे हो, अलंकार पढ़ रहे हो, रस पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका मीन्स जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। शब्द शक्ति लिखा हुआ है। शब्द शक्ति का मतलब क्या होता है? शब्दों की शक्ति, ठीक है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, मतलब बहुत पावर होता है। आपने देखा होगा कोई कोई व्यक्ति ऐसे शब्द बोलता है जिससे हम क्या मतलब किसी काम को करने के लिए राजी नहीं होंगे, फिर भी वो मतलब शब्दों से इतनी अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करेगा कि मतलब शब्दों में वो पावर होता है कि हम किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ के लिए शब्दों में बहुत ज़्यादा पावर होता है। हंसते हुए को हम रुला सकते हैं और रोते हुए को हंसा सकते हैं, ठीक है। शब्दों में बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई शब्द शक्ति किसे कहते हैं। ओके एवरीवन, इधर देखो, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। प्रश्न आता है आपका परीक्षा में, ये वाला, ठीक है। इधर देखो, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। शब्द और अर्थ मिलकर किसी काव्य की रचना करते हैं। शब्द और अर्थ मिलकर के, ठीक है, किसी काव्य की रचना करते हैं और इन दोनों में गहरा संबंध होता है। किस किस में? अर्थ में और शब्द में, दोनों में गहरा संबंध होता है, ठीक है। इस संबंध को जिस शक्ति द्वारा ज्ञात किया जाता है उसे कहते हैं शब्द शक्ति। अब मैं आपको सही सही मीन्स बता दूं, भाई शब्द शक्ति क्या होती है। शब्दों में पावर, कितना पावर होता है वो बताएगा। यहाँ पर हमें शब्द शक्ति के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, हमारी शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? वही शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ओके, देखो इधर अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे कि अभिधा शब्द शक्ति जिस शक्ति से शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध होता है। प्रचलित यानी कि फेमस, जो भी आपका शब्द है वो फेमस है, चारों तरफ फैला हुआ है, उसको कहते हैं प्रचलित अर्थ का बोध हो, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ओके एवरीवन, इधर देखो उदाहरण क्या होगा। गाय एक पालतू पशु है। गाय एक पालतू पशु है। आप सबको पता है भाई प्रचलित शब्द है गाय, ठीक है। गाय का सबको पता है, जितने भी इंसान है उसको पता है ना कि गाय एक पालतू पशु है। यह मेरा घर है, एक ऐसे शब्द है भाई, एक प्रचलित शब्द है जिनको हम क्या कर सकते हैं, प्रचलित शब्द है जिनको हम जान सकते हैं, पहले से जाने हुए हमारे रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखो, आप समझना अभिधा कैसा है, बिल्कुल सिंपल वाक्य वाला, ठीक है। चलिए आगे देखो, लक्षणा। लक्षणा कैसा होता है भाई, थोड़ा सा घुमावदार। मतलब अभिधा तो एकदम सिंपल है, ठीक है, और आपका लक्षणा है ना वो थोड़ा सा घुमावदार होता है। देखो इधर फटाफट से, लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। लक्षणा शब्द शक्ति जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ की अपेक्षा कोई अन्य अर्थ निकलता हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि प्रचलित अर्थ का बोध नहीं होता है यहाँ पर कोई अलग अर्थ निकलता है किसी चीज़ का। जैसे देखिए, गोपाल उल्लू है। गोपाल सच में उल्लू है भाई, उल्लू जैसा दिखता होगा भाई, उससे हम कह देंगे कि भाई गोपाल उल्लू है, राम गधा है, इस तरीके से हम कहेंगे तो वो सच में गधे बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। उससे कहा जा रहा है कि भाई तुम क्या हो, यहाँ पर उल्लू का मतलब भी क्या है कि तुम एकदम पागल ही रहोगे, है ना। यहाँ पर गधे का मतलब वो कुछ भी नहीं जानता है, एक नंबर का गधा है, ठीक है, ऐसे कह देते हैं ना। तो ये शब्द ना थोड़े से घुमावदार हैं। थोड़े से घुमावदार क्या कहे जाएंगे आपके, लक्षणा शब्द शक्ति कही जाएगी। ओके एवरीवन, अब देखो फटाफट से, लक्षणा के बाद में आएगा व्यंजना। अब देखो आपका अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यंजना लिखा हुआ है ना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा था ना वो बहुत सिंपल था, व्यंजना थोड़ा घुमावदार, ठीक है, लक्षणा थोड़ा सा घुमावदार था। अब व्यंजना शब्द शक्ति है ना बहुत ही ज़्यादा घुमावदार होगी, मतलब उसका मीन्स ही नहीं समझ में आएगा तुम्हें कहा क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए देखो इधर फटाफट से,
व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। व्यंजना शब्द शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा विशेष अर्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शब्द शक्ति के द्वारा विशेष अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ओके, चलिए देखो इधर, लो उसका तो सूरज ही डूब गया, मतलब क्या हो गया भाई, क्या हो गया, है ना। इसका मतलब आपको एकदम आपने पढ़ा तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं समझ में आया, है ना। परंतु जब किसी का एक ही लड़का हो, मान के चलो उसकी डेथ हो जाए, तो क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे कि भाई उसका तो सूरज ही डूब गया, है ना। तो ये वाक्य बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हम पढ़ें तो कौन सा मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, परंतु जब हम किसी से चीज़ से रिलेट करेंगे उसको तो समझ में आ जाएगा, है ना। देखो इधर, चंद्रमा का उदय हो गया, चंद्रमा का उदय हो गया मतलब किसी के घर में बेटा जन्म गया। इस तरीके से क्या करेंगे, हम उन सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। तो आपको पता चल गया ना भाई कि शब्दों में कितना पावर होता है। शब्द बिल्कुल आपको इस तरीके से बता सकते हैं, भले ही हम बात को घुमा के कहें, टेढ़ी बात करके कहें, फिर भी आप उसको समझ जाओगे, है ना। तो शब्दों का माया जाल किसी ने अगर सीख लिया ना तो वो इंसान बहुत महान बन जाएगा। कैसे, शब्दों के द्वारा किस तरीके से ऑडियंस को रोकना है, किस तरीके से उससे कम्युनिकेशन करनी है, वो सारी चीज़ें अगर वो सीख गया तो मानो कम्युनिकेशन स्किल से ही बहुत फायदे होते हैं, है ना। तो यही थी आपकी शब्द शक्ति। तो यहाँ पर आपकी शब्द शक्ति फिनिश होती है। जय हिंद, जय हिंद।